में ससुराल वालों ने खाए गर्मा गर्म पकोड़े। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और सुनैना सब लोगों के लिए चाय चढ़ा चुकी थी। तभी वहाँ पर उसका पति मानव आता है और कहता है, सुनैना, चाय चढ़ा दी है तो जरा गरमा गरम पकोड़े भी बना दो ना। देखो ठंड का कितना अच्छा मौसम हो रहा है, ऐसे में तो पकोड़े खाने का मजा ही आ जाएगा। आपको नहीं लगता जी, आपको पकोड़े खाना कुछ ज्यादा ही पसंद है? बारिश होती है पकोड़े मांगते हो, गर्मी होती है पकोड़े मांगते हो, और अभी तो ठंड का मौसम भी ढंग से नहीं आया है और आप फिर से पकोड़े मांग रहे हो। तुम तो जानती हो ना कि मुझे पकोड़े खाना कितना ज्यादा अच्छा लगता है, और ठंड में तो पकोड़े खाने से शरीर में और जान सी आ जाती है, पेट भी भर जाता है और स्वाद भी बना रहता है। वैसे भी माँ जी को भी पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, मैं पकोड़े बना देती हूँ, लेकिन आप उनसे बोल देना कि ज्यादा पकोड़े ना खाएं, उनकी सेहत भी खराब हो सकती है। अरे तुम तो बस मेरे लिए ज्यादा से ज्यादा पकोड़े बनाओ और घर वालों के लिए थोड़े बहुत ही पकोड़े बनाना, मैं सबको संभाल लूंगा। इसके बाद सुनैना अपनी सभी ससुराल वालों के लिए गर्मा गर्म पकोड़े बनाती है। वो सभी पकोड़े खाकर खुश हो जाते हैं। उसकी सास उसकी तारीफ करते हुए कहने लगती है, अरे वाह बहू, क्या पकोड़े बनाए हैं तूने, खासकर गोभी के पकोड़े। तू तो जानती है मुझे गोभी के पकोड़े कितने अच्छे लगते हैं। जब मैं मायके में थी तो मेरी माँ मुझे गोभी के पकोड़े ही तो बनाकर खिलाया करती थी, कितने बढ़िया लगते थे उन्हें खाकर, मजा आ गया। अरे मैं तो आलू और प्याज के सारे पकोड़े छोड़कर सिर्फ गोभी के पकोड़ों पर ही टूट जाती थी। हाँ भाभी, ये गोभी के पकोड़े तो सच में बहुत लाजवाब बने हैं, लेकिन प्याज के पकोड़ों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। प्याज के पकोड़े कितने करारे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे चिप्स खा रही हूँ। आप मेरे कॉलेज में ले जाने के लिए भी यही पकोड़े ही बना देना। अरे मुझे आप लोगों को कुछ बताना है, मैंने सब लोगों के लिए इतने ही पकोड़े बनाए हैं जो कि अभी खत्म हो जाएं, और ज्यादा पकोड़े बनाए नहीं है। मानव जी ने मुझे कहा था कि इतने पकोड़े बनाना कि सब लोग एक समय खा सके, मैंने उतने ही बनाए हैं। तुम्हारे कॉलेज ले जाने के लिए और बाकी सब लोगों के लिए मैं फिर कभी पकोड़े बना दूंगी, अभी तो यही पकोड़े खाकर तुम लोग काम चला लो। मानव ये बात सुनकर उदास हो जाता है, क्योंकि उसका भी और पकोड़े खाने का मन था। सारे पकोड़े खत्म हो गए थे, बल्कि सुनैना को भी कुछ ही पकोड़े खाने को मिलते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे समय गुजरता है और एक दिन बहुत ठंड हो रही थी। तभी आस्था दोपहर में कॉलेज से आती है। टीवी देख रही अपनी भाभी सुनैना के पास जाकर उससे कहती है, भाभी आज आपने सोचा है कि आप शाम के खाने में क्या बनाने वाली हो? आस्था, कैसी बातें करती हो, अभी दोपहर के 3 बजे होंगे, अभी से मैं रात के खाने के बारे में क्यों सोचूंगी? अभी तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं है। तो भाभी मेरे पास एक ऐसी डील है जिसके लिए आप मना नहीं कर पाओगी। आप शाम को चाय के साथ हम सबकी पसंद के पकौड़े बना देना, और उसके बदले में मैं रात का खाना संभाल लूंगी, सारा खाना मैं बनाऊंगी। सुनैना ने ये बात सुनने के बाद अपने मन में कहा, वैसे तो ये डील बहुत अच्छी है, अगर मैं सब लोगों को शाम को पकौड़े बनाकर खिला दूंगी तो मुझे रात को खाना नहीं बनाना पड़ेगा, और इसी बहाने आस्था को भी समझ में आएगा कि मुझे खाना बनाते हुए कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हाँ कर देती हूँ इस डील के लिए। ठीक है, मैं शाम को पकोड़े बनाकर सब लोगों को खिला दूंगी, 6 बजे बना देती हूँ, और वैसे भी तब तक मानव भी काम से आ जाएंगे, पूरा परिवार शाम को पकोड़े खाएगा और चाय पी लेगा, फिर रात को तुम सब लोगों के लिए खाना बनाकर तैयार कर देना। ठीक है भाभी, ये डील से मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी ही देर में शाम होते ही सुनैना रसोई में जाती है और तरह तरह के पकोड़े बनाने लगती है। वैसे तो बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी और उसे पकोड़े बनाते हुए बहुत कपकपाहट हो रही थी, लेकिन अपने परिवार के लिए वो पकोड़े तैयार कर देती है और कटहल, आलू, प्याज, पनीर, गोभी, हर तरह के पकोड़े बनाती है। पूरा परिवार पकोड़े खाने बैठ जाता है तो सुनैना के ससुर उससे कहते हैं, सुनैना बहू, पकोड़े तो तुमने बहुत अच्छे बनाए हैं, और ये कटहल के पकोड़े का तो कोई जवाब ही नहीं है। एक काम करो ना सुनैना, थोड़े से प्याज के पकोड़े और बना दो, कम लग रहे हैं। सुनैना को अभी भी कुछ समझ नहीं आता और वो और पकोड़े बनाने चली जाती है। धीरे धीरे घर की सारी सब्जियों से वो ऑलमोस्ट पकोड़े बना देती है, जिसके बाद सुनैना की सास कहती है, सुनैना बहू, आज तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, ये पकोड़े खाकर ही मेरा पेट बहुत भर गया। वैसे भी ठंड में पकोड़े खाने का मजा ही अलग है। हाँ बहू, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। ये सब देखकर और सुनकर आस्था खुश हो जाती है और उसके बाद अपनी भाभी से कहती है, भाभी अब तो मुझे खाना ही नहीं बनाना पड़ेगा और पूरे परिवार का पेट तो पकोड़ों से ही भर गया। आपने इतने सारे पकोड़े जो बना दिए, वैसे भी रसोई में कोई सब्जी बची नहीं होगी जिसका इस्तेमाल करके मैं सब्जी बनाकर सबके लिए तैयार करूं, क्योंकि आपने सभी सब्जियों के पकोड़े बना डाले। ये सब कुछ देखकर सुनैना को बहुत गुस्सा आता है,
क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि आस्था इस तरह आलस करेगी। उसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है और उसे देखकर उसका पति मानव बोलता है, क्या बात है सुनैना, तुम तो वैसे पकौड़े बनाने से बहुत आलस करती थी, लेकिन अब तो तुमने ठंड में अपने पकौड़े खाने वाले ससुराल का बहुत सारे पकौड़े खिला दिए। अब आपको क्या बताऊं जी, छोड़िए, मैं तो परेशान हो गई हूँ इस ठंड में पकोड़े खाने वाले ससुराल से। मानव भी चुपचाप सो जाता है, जिसके बाद सुनैना ये सोच लेती है कि अब उसे किसी भी तरह अपनी ससुराल वालों की अकल ठिकाने पर लानी है। जिसके बाद अगली सुबह वो उठकर सब लोगों के लिए चाय के साथ पकोड़े लेकर आती है और अपनी सास से कहती है, क्या बात है बहू, सूरज किसी और दिशा से निकला है क्या? तू तो पकोड़े बनाने में आलस करती थी, सब लोगों के लिए पकोड़े बनाकर ले आई। तुम लोग मेरी बहू को क्यों परेशान कर रहे हो? अगर वह पकौड़े बनाती है तो उस पर गुस्सा करते हो, नहीं बनाती है तो उस पे गुस्सा करते हो। अब बिना मांगे पकौड़े मिल रहे हैं तो खा लो। ऐसे ही सब लोग पकोड़े खा लेते हैं, लेकिन वो ये बात नहीं जानते थे कि सुनैना ने पहले से ही बहुत सारे पकोड़े बना कर रखे थे। वो दोपहर में भी पकोड़ों को माइक्रोवेव करके गर्म करती है और सब लोगों को खाने को दे देती है। ये देखकर आस्था कहती है, भाभी, दोपहर में भी पकोड़े ठंड में बनाए थे आपने और अभी भी यही खिला रही हूँ। आपको हमें हर टाइम पकोड़े खिलाने का इरादा है क्या? वो आप लोगों को पकोड़े खाना अच्छा लगता है ना, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए पकोड़े ही ले आती हूँ। मैंने सुबह बहुत सारे पकोड़े बना दिए थे, 2-3 टाइम तो आराम से खा सकते हैं हम। मानव जी के लिए तो स्पेशल तरह तरह की सब्जियों के पकोड़े बनाए हैं। सुनैना को बहुत आराम मिलने लगा था। वो एक ही बार में पकोड़े बनाकर रख देती और पूरा परिवार उसी को गर्म करके खाता रहता। लेकिन एक हफ्ता बीता था और अब परिवार वाले पकोड़े खा खाकर परेशान हो गए थे और वो सब परेशान होकर एक दिन सुनैना जब रसोई में खाना बना रही थी तो वहाँ जाकर कहते हैं, माफ कर देना बहू, शायद हमने तुझे कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया। अब मैं कभी भी तुझे पकोड़े बनाने के लिए नहीं कहूंगी। मुझे भी अब नहीं खाने, प्लीज कुछ और बना लो। ठंड में पकोड़े खाकर हम तो परेशान हो गए हैं। अच्छे लगते हैं लेकिन हर चीज लिमिट में खाई जाए और कभी कभी खाई जाए तो ही अच्छी लगती है। हाँ बहू, 3 दिन से पकोड़े खाकर मुझे तो गैस सी हो गई है। अब तो तू मुझे खिचड़ी भी खिलाएगी तो भी मैं हवा समझकर खा लूंगा, लेकिन हम तुमसे रहम चाहते हैं। अब हमें और पकोड़े बनाकर मत खिलाओ, क्योंकि वह तो हमें हजम भी नहीं हो रहे। भाभी, और मुझे भी एहसास हो गया कि आप ठंड में अकेली काम करती रहती हैं। मुझे आपकी हेल्प करवानी चाहिए। आज के बाद जब भी आप रसोई में काम करेंगी और मैं फ्री हुई तो मैं भी आपकी मदद करवाऊंगी। कभी भी आपको किसी काम के लिए मना नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। पूरा परिवार अब सुनैना की मेहनत को समझ जाता है। उसे भी ठंड लगती थी और पूरा परिवार उसे हर समय पकोड़े बनवाना बंद कर देता है। अब अगर कभी कभी पकोड़े बना भी करते तो पूरा परिवार उसकी मदद करवाया करता। इस तरह सुनैना को भी राहत मिलती है। भले ही वो कुछ दिनों के लिए अपने परिवार से थोड़ी नाराजगी जताती है, लेकिन उसके बाद उसका पूरा परिवार अच्छे से सुधर जाता है और दोबारा उसे कभी भी परेशान नहीं करता।